हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी और एकदम सस्ता और सबसे चीपेस्ट मुंबई के आसपास वालों के लिए वंडर पार्क। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे वंडर पार्क आप गए भी होंगे जहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 500 to 1000 तो होती ही है। बट ये जो वंडर पार्क है यहाँ के वर्धमान फैंटेसी की टिकट सबसे सस्ती सबसे चीपेस्ट है। अगर आप लोग मुंबई या मुंबई के आसपास या मीरा रोड के आसपास रहते होंगे तो इस वंडर पार्क में ज़रूर आइएगा। इसका नाम है वर्धमान फैंटेसी और ये मीरा रोड ईस्ट मीरा भाईंदर में लोकेटेड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सबसे सस्ता वंडर पार्क है, जहाँ की टिकट है सिर्फ 2 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ एंट्री के पास ही आप लोगों को यहाँ की एंट्री टिकट मिल जाएगी। और ये है फूड फोर्ट, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं। और ऐसा है कि टिकट तो एंट्री की है, लेकिन यहाँ पर ये जो राइड्स आप लोग देख रहे हो, ये जो ट्रेन्स आप लोग देख रहे हो, इन सब के चार्जेस अलग होने वाले हैं। जैसे कि ये जोकर ट्रेन है, इसके चार्जेस ऑलमोस्ट 50 to 60 रुपीज़। इस तरह की बस है, ओपन बस है। और यहाँ पर कुछ वंडर्स भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि 7 वंडर्स बने हुए हैं। जो भी टेम्पोलिन है यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए, और इस तरह की जीप है, इनके 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ ही चार्जेस है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और ये लंदन बस है, लंदन की नहीं है, इंडिया में है, बट लंदन बस इसको नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर वैसे तो हमने रियल ताजमहल नहीं देखा, लेकिन इसकी खूबसूरती भी कोई कम नहीं थी। ये भी बहुत खूबसूरत ताजमहल बना हुआ है। और जीप यहाँ पर घूमती रहती है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी जीप अवेलेबल हैं। हमने भी यहाँ पर एक दो जीप की थी बच्चों को खेलने के लिए। ये जो 7 वंडर में से एक वंडर है, इसका नाम है कोलोजियम, एक्चुअली इसका नाम है, ये इटली में है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग ये जो राइड देख रहे हो वंडर 7 वंडर्स में वर्धमान फैंटेसी की, ये सबसे कॉस्टली राइड है। इसका 600 चार्जेस है। और बट इसमें तो बहुत देख के ही डर लग रहा है, तो खैर जिन लोगों को प्रैक्टिस है वो लोग आकर यहाँ पर ये राइड कर सकते हैं। और जस्ट उसके बाजू में आप लोग देख सकते हो ताजमहल बना हुआ है। रियल ताजमहल तो हमने नहीं देखा, बट ये ताजमहल भी बहुत खूबसूरत है, किसी रियल ताजमहल से कम नहीं है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग यहाँ आओ तो इस बात का ध्यान देना कि आप लोग घर से खाने पीने की चीज़ें ला सकते हो, लेकिन पैकेट आइटम्स लाने की आपको परमिशन नहीं है, वो आपको बाहर खाली करके लाने पड़ेंगे। तो हम भी यहाँ पर आए थे एक एज अ पिकनिक, हमारी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की फैमिली, हम सब साथ आए थे। और इसके पास में बहुत अच्छी सी मतलब एकदम पीसफुल प्लेस थी, जहाँ पर हम लोग बैठ के इजीली कुछ खा पी सकते हैं। तो हमने चादर ये सब अपने साथ लाई थी, वही बिछाकर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। और पिकनिक प्लेस पे आते हैं और खाने पीने की चीज़ें नहीं लाए तो मज़ा भी नहीं आता है। जस्ट इसके बाजू में आईफल टावर बना हुआ है, जहाँ पर आप लोग अच्छे अच्छे से फ़ोटोशूट कर सकते हो। ज़्यादा क्राउड नहीं था। अगर आप लोग वीकडेज़ में आते हो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। सैटरडे संडे हो सकता है यहाँ पर क्राउड हो, लेकिन हम लोग वीकडेज़ में आए थे। हालांकि वेकेशंस चल रही है, फिर भी वीकडेज़ में अगर आप आते हो तो ज़्यादा क्राउड ही नहीं होता और इजीली सारी जगह पे आप लोग घूम सकते हो। बहुत बड़ा है, अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन हर चीज़ यहाँ पर है। देखो ये बना हुआ था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और इसके बाजू में जो आपको दिखाई दे रहा है लीनिंग ऑफ पिज़्ज़ा उसका नाम है, वहाँ पर भी आप लोग फ़ोटोशूट कर सकते हो। और यहाँ पर ना ज़्यादा धूप तो थी लेकिन तेज़ नहीं थी, और साइड साइड में थोड़े थोड़े ट्री बने हुए थे, तो इजीली फ़ोटो वगैरह शूट कर सकते हैं। अगर आप लोग फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, या फिर अकेले सिंगल भी आके आप लोग यहाँ पर खूब सारा अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। जस्ट इसके बाजू में जब यहाँ पर आप लोग आओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो चाइनीज़ ने बहुत बड़ी बनाई थी, पर हम इंडियंस हैं तो हमने थोड़ी छोटी सी चाइना वॉल बनाई है। यहाँ पे ताजमहल के पास भी बच्चों ने बहुत अच्छे से फ़ोटोशूट किया। यहाँ पे सीन बहुत अच्छे अच्छे, अलाउद्दीन का चिराग में से अलाउद्दीन निकल रहा है, ये भी सीन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 रुपीज़ में आप लोग ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं सिवाय राइड्स के। अगर आप लोग को राइड्स पे बैठना है और कोई राइड एंजॉय करनी है, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चों की राइड जो है ना 4 बजे के बाद स्टार्ट होती है। वैसे तो ये मॉर्निंग में ओपन हो जाता है, 8-9 बजे से ही आप लोग आ सकते हो। बड़े जो है यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर आप लोगों को खिलाना पिलाना है, बच्चों की राइड्स के मज़े लेने हैं, तो आप लोगों को 4 बजे के बाद आना होगा, क्योंकि बच्चों की सारी राइड्स जब ही स्टार्ट होती है। हमने कुछ अपने साथ लंच का सामान लाया था, रोल थे, पिज़्ज़ा था,
पास्ता था, काबुली चना था और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ भी हम लोग अपने साथ लाए थे। तो यहाँ पर बच्चों ने फिर से यहाँ ये जो कार्स और इस तरह की जो ट्रेन बनी हुई थी इस पर बैठना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी जो राइड्स थी वो सारी स्टार्ट हो चुकी थी। और ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को प्ले जोन एरिया में लेकर चलती हूँ। ये देखो यहाँ पर प्ले जोन एरिया है, यहाँ पे पूरे गेम जोन्स बने हुए हैं, बहुत सारी राइड्स है। ये आफ्टर 4 o'clock स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टेम्पोलिन के चार्जेस है, 15 से 20 मिनट ये लोग बैठने के लिए टाइम देते हैं। और यहाँ पर जहाँ भी आप जाओगे ना इस तरह के टिकट बूथ बने रहेगी, ये यहाँ की ख़ास बात है। और अगर आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं हैं, अगर आप 2-3 लोग भी बैठना चाहते हो तो भी आप लोग राइड्स के एंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा लोगों को ये लोग बिठाए। और ये सबसे डेंजर जो यहाँ की राइड थी, तो हम तो इसमें किसी में बैठे नहीं थे। इतनी डेंजर वाली राइड्स में जो इजी राइड्स थे वहाँ पर बच्चे ज़रूर बैठे थे। यहाँ पे कार बोर्डिंग है। कार बोर्डिंग एरिया में भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे जो है ना अंदर बहुत सारी कार्स बनी हुई हैं, लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं, खेलते हैं और इसके भी चार्जेस डिफरेंट है। ये यहाँ पर फूड आइटम्स है। एक ख़ास बात यहाँ की बता लूँ कि जैसे ही बहुत सारी जगह आप घूमने गए होंगे तो देखे होंगे उन जगह पे जो है ना चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, कॉस्टली होती है, हर कोई ख़रीद नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखी हो आइसक्रीम वगैरह हो गई 20-30 रुपीज़ में एकदम रीज़नेबल प्राइस में खाने पीने की चीज़ें थी। पॉपकॉर्न था। ये देखो छोटे बच्चों की राइड्स है, यहाँ पे इस तरह से आप लोग छोटे बच्चों को भी खिला सकते हो। और छोटे बच्चों की राइड्स के जस्ट बाजू में आप लोग को मिरर मेज अभी यहाँ पे दिखाई देगा। हॉरर प्लेसेस भी बनी हुई थी जहाँ पर बच्चे लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे हाइट पे ये यहाँ से आप लोग पूरा वर्धमान फंटासी देख सकते हो। ऊपर यहाँ इस तरह से स्टेप्स बनी हुई है और इस स्टेप के ऊपर से बहुत अच्छा सा मंजर दिखाई देता है। टॉय ट्रेन भी यहाँ पर है, छोटा सा टनल भी बनाया हुआ है। टॉय ट्रेन टनल में जाने का तो मज़ा कुछ अलग ही होता है। इसकी भी कुछ चार्जेस है। अराउंड देखो जितनी भी राइड्स हैं यहाँ पर कोई भी 100 के ऊपर नहीं है, सबके चार्जेस 50 to 60 रुपीज़ ही ऑलमोस्ट, और उससे भी कम बोल सकते हो। तो फिर से यहाँ पे लाइट स्टार्ट हो गई थी और लाइटिंग के साथ इन सारी राइड्स का मज़ा ही कुछ और था। अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये लाइटिंग वाली राइड्स भी शूट कर दूँ। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी ये लाइटिंग्स लग रही थी और बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे। इवनिंग में ये 8 से 9 बजे तक खुला रहता है मेरे ख्याल से। अभी तो ऐसा हो गया कि टाइमिंग हमेशा चेंज होता है। जब भी आप आना तो एक बार टाइमिंग कंफर्म कर लेना। कभी कभी ये रात में 10 बजे तक भी खुला रहता है। और चार्जेस के बारे में भी ये बोलूँगी कि 2 रुपीज़, हम अब आए थे तो 2 रुपीज़ था, लेकिन मैंने सुनी कि कभी इसकी एंट्री फीस 10 रुपीज़ भी हुई थी। लेक का व्यू बहुत अच्छा था यहाँ पर। लेक और जो बोटिंग थी उसके चार्जेस 70 रुपीज़ पर पर्सन है। अबव 5 इयर्स के अंडर इनके बोटिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनके चार्जेस सिर्फ 70 रुपीज़ है। इवनिंग में फाउंटेन स्टार्ट हो गया था। फाउंटेन में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे लाइटिंग होती है। लाइट शो तो नहीं होता लेकिन लाइटिंग्स होती है। और फाउंटेन कुछ टाइम के लिए स्टार्ट होता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। लेकिन जब फाउंटेन स्टार्ट होता है तो उसके आसपास के एरिया में भी यहाँ पर पानी की बौछार आती है, उससे बहुत ठंडा महसूस होता है। ये भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, ये एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी थी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे सारे जो फूड आइटम्स है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे लकड़ी की काठी भी है, लकड़ी की काठी, और काठी पे घोड़ा भी बना हुआ है, तो ये भी बच्चे लोग इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जूस वगैरह भी अच्छे से अवेलेबल है और फ्रेश थे और टेस्ट भी थे। यहाँ पर बच्चों ने, मेरे साथ भी जो बच्चे थे उन्होंने भी कुछ जूस इंजॉय किया था। मैंने भी यहाँ पर ऑरेंज जूस अपने लिए ले ली थी। और उसके बाद हम लोग घर से जो खाने की चीज़ लाए तो उसमें से भी एक आइटम जो कि बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए और हम गर्ल्स के लिए, तो वो बचा रह गया था, यानी कि सेव पूरी। तो मैंने घर से सारा सामान अपने साथ ला ली थी। सेव पूरी का सारा मसाला था, आलू बॉयल करके लाई थी। हालांकि गर्मी का मौसम है लेकिन स्किन निकाले बिना अगर आप आलू लाओगे तो ये ख़राब नहीं होता है। तो मैंने सेव पूरी की खट्टी चटनी, मीठी चटनी, सेव, दाल, पूरी और नमक, सॉल्ट, चाट मसाला सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो इस तरह से हमने ये भी इंजॉय किए, वो भी लेक के पास बैठ के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो अगर आप लोग भी इस तरह के वंडर स्पेस प्लेस पे आना चाहते हैं तो आप लोग इजीली आ सकते हैं। मलार स्टेशन से 10 रुपीज़ में मीरा रोड पहुँच जाओ, मीरा रोड से 35 रुपीज़ में
वर्धमान फंटासी और वर्धमान फंटासी के एंट्री चार्जेस हैं ओनली 2 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोगों को आने के टाइम पे ट्रेन भी एकदम खाली मिली थी। आप लोग भी इवनिंग में इस तरह से रिटर्न जाओगे तो ट्रेन ज़रूर खाली मिलेगी। अगर आप लोग को मेरी ये वर्धमान फंटासी की वीडियो पसंद आई है और ज़रा थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।